अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में 27वीं तरमीम को लेकर बहुत इस वक्त शोर है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर बहुत सारे जो एंकर पर्सन हैं उनको मना कर दिया गया है कि आपने 27वीं तरमीम पे अगर बात करनी है तो उसमें जो 243 है उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। अब ये जो बिलावल भुट्टो की ट्वीट आई और उसके बाद बिलावल भुट्टो को एक माचो मैन बना के दिखाया गया कि पता नहीं बिलावल भुट्टो ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, इसके ऊपर से भी पर्दे जो हैं उठने शुरू हो गए हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो 18वीं तरमीम का बीच में जो है वो मामला डाला गया है कि जो आपको जो फंड्स मिलते हैं उसके ऊपर हम जो है ये सारी चीज़ जो है वो कोई ऐसा मसला है ही नहीं है, उसको शायद बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा और वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना दिखाने की चीज़ है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वो जाके सिंध में आगे पीछे कहेंगे देखें जी मैंने आपके पैसे बचा लिए, देखें जी हमने सूबों के जो हकूक हैं वो हमने जो है बचा लिए हैं। तो एक अपना सियासी एजेंडा जो है वो पेश किया जाएगा। दर हकीकत ये जो 27वीं तरमीम है इसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि 3 या 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मेन हैं इसमें। जजेस की एजेस को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो लोग लाए गए हैं उनकी एजेस जो हैं वो रिटायरमेंट की हो रही हैं, अगले महीने या इसी महीने रिटायर्ड होना है तो उनको कंटिन्यू करवाने का मसला है। फिर तबादलों का जजेस का कि जो ज़रा सी आंख दिखाएगा बात करेगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। और सबसे अहम जो है वो 243 जो आर्टिकल है उसके ऊपर सारा मामला है कि वो तमाम जितने भी मिलिट्री चीफ्स हैं उनकी सबकी ताकत जो है वो एक शख्स के पास आ जाती है। उसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तो इस चीज़ के ऊपर लोगों को मना किया जा रहा है कि 243 के ऊपर बात नहीं करनी। हामिद मीर साहब के बारे में सुना है कि उन्होंने कहा है कि उनके प्रोग्राम के अंदर जो है वो उसको एडिट किया गया क्योंकि इसके ऊपर बात करना की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, अब अगर ये बात अगर हम देखें कि ये जो भी ये तरमीम है जो कर रहे हैं 27वीं तरमीम है, अगर ये मुल्क के लिए बेहतर है और ये मुल्क को तरक्की की राहों पे गामजन करने के लिए है और मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं, जो मैशत के मामलात हैं उनको हल करने के लिए है, जो कि बहुत सारे माउथ पीस जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो आके इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर भाई लोगों को रोको क्यों जा रहा है? उसके दोनों एस्पेक्ट डिस्कस होने चाहिए। जब 18वीं तरमीम आई थी तो उसके ऊपर तो पता नहीं कितने माह लग गए थे और उसके ऊपर लोगों से राय ली गई थी और कमेटीज बनी थी, सारा कुछ। तो फिर इतनी जल्दी क्यों है? बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई इतनी, जैसे मजहर अब्बास है उन्होंने कहा कि भाई इतनी इसमें जल्दी क्यों है वफाक को। और दूसरी तरफ जनाब नून लीग जो है वो जैसे हमने कहा था वो पूरी तरह लेट चुकी है। नून लीग ना सिर्फ लेट चुकी है बल्कि नून लीग को लगता है कि डंडा जो है उनके सर पे रखा गया है और उनको कहा गया कि जाके इसको ऑन करो। और जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर कहा है जनाब ये तरमीम हम लेके आ रहे हैं 27वीं, ठीक है। और ये जो हम है ना ये आप इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में ये इनका गम बनेगा, इनके गले का तोक बनेगा। क्योंकि देखिए जब आप एक जमहूरियत, एक सियासत होती है, एक अवाम के अंदर आपका कद काट होता है और आप एक सियासत करते हैं, जब आप राय कठपुतली जाते हैं और सारी ताकत जो है वो किसी ऐसे शख्स के पास आ जाती है जिसका सियासत से या अवाम से डायरेक्टली कोई तल्लक नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं कि इन लोगों की किसी को क्या ज़रूरत रहेगी। ये कब होता है? साल में होता है, 2 साल में होता है, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले आप देखेंगे कि ये जो इस वक्त नून लीग बड़ी एक अपने आप को समझ रही है ना कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं और हमारे लिए सत्ते खैरे हैं। अगले इलेक्शन में आपको नज़र आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो कहाँ पे खड़ी है। हुकूमत बनाना तो बड़ी दूर की बात है, ये बामुश्किल कोई सीट भी जीत जाएंगे। क्योंकि देखें अवाम के अंदर तो एक चीज़ आ गई है कि इनको वोट कोई नहीं दे रहा। अब इनको जिताना किसने था? जिन्होंने इस दफ़ा इनको हुकूमत दी फॉर्म 47 बनाकर। तो जब ये मसले हल हो जाएंगे, अभी ठीक है जैसे बिलावल भुट्टो का मैंने आपको बताया है कि 18वीं तरमीम जो फंड्स का मसला है आप देख लीजिएगा कि उसके ऊपर कुछ नहीं होगा और बिलावल भुट्टो उसके लिए फिर जाके लोगों को बताएंगे देखें जनाब मैंने सूबों के पैसे बचा लिए, हमने ये नहीं होने दिया। उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है उसको एक कवर अप करने के लिए तो ये चीज़ होके रहनी है। लेकिन जब ये हो जाएगी और ये फिर रिवर्स नहीं होनी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का 75 साल से जो एक दरीना ख्वाब था कि उनको फुल फ्लैज कंट्रोल जो है पूरे मुल्क के ऊपर, निज़ाम के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आ जाए, वो होने जा रहा है। अच्छा, इसमें इमरान खान, पीटीआई, उनको खैर धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि अगर वो 26 नवंबर को आए तो बैन कर देंगे, ये कर देंगे, फेंटा लगाएंगे। ये सारे साफी जो हैं वो आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल पीटीआई को आगे आपने बड़ा फूलों के हार पहना रखे हैं और आगे बड़ा उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। उनको ना जलसा करने दिया जाता है पंजाब में, ना कहीं और करने दिया जाता है। मुड़ तोड़ के वो
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, तो उनके ऊपर तो पाबंदी ही पाबंदी है। अब देखते हैं कि पीटीआई इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। लेकिन पीटीआई तो चले जनाब इस वक्त ज़ेर अताब है, सारा कुछ है। ये जो इस वक्त नवाब बन के बैठे हुए हैं, जो समझते हैं, जो कहते हैं कि हम हुक्मरान जमात हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको वो पंजाबी की मिसाल है कि राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। तो हम अपनी ज़िंदगी में ही होता हुआ देखेंगे कि ये इसी जो ये सब कर रहे हैं इसके ऊपर ना सिर्फ ये आंसू बहाएंगे, बल्कि उस वक्त ये गड़गड़ाएंगे और कहेंगे जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उस वक्त, आज भी इनको कोई नहीं पूछ रहा, उस वक्त भी कोई नहीं पूछेगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक निज़ाम चल रहा था, जैसे टूटा फूटा भी चल रहा था, जमहूरियत जैसी भी थी, पीछे से कुछ चीज़ों के ऊपर आप कह सकते हैं कि कंट्रोल था, कुछ चीज़ें जो है सियासतदान अपनी मर्जी से कर लेते थे। ये जो तरमीम होने जा रही है उसके बाद आप भूल जाएं। उसके बाद आप देखें सिस्टम भी ऐसा लेके आएंगे, लोग भी ऐसे लेके आएंगे कि जो ना तो उस तरह एग्जिस्ट करते होंगे और कोशिश करेंगे ये कि जो मसाइल इस वक्त कंट्री के अंदर हैं उनको ओवरकम किया जा सके, जो कि बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि देखें एक चीज़ तो इमरान खान ने कर दी है, जैसे आज इमरान खान की जो ट्वीट है, जो बयान है उनका कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं उनके सामने हार नहीं मानूंगा, सर नहीं झुकाऊंगा, जेल में मर जाऊंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उनकी बहन ने जो आगे कहा, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने भी इस्तेमाल किए। तो पीटीआई या जो इमरान खान और उनकी फैमिली है वो तो डटे हुए हैं, और उनके डटने से, क्योंकि 80% to 90% पब्लिक जो है, आवाम जो है, वो भी इस वक्त इमरान खान के नज़रिए के साथ चल रही है, उसी सोच के साथ चल रही है। लेकिन आवाम की यहाँ पे फिक्र किसको है? यहाँ पे तो ये है कि हमने बाय हुक एंड क्रूक हर चीज़ के ऊपर जो है वो कब्जा करना है। अब उस कब्जे को एक आईनी कवर देने के लिए, यानी कि ये किस्म का यानी कि माशाल्लाह किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि ज़ियाउल हक वो नहीं कर सके, या मुशर्रफ ने जो किया वो नहीं कर सके। जो मौजूदा दौर के अंदर वो कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, तो ये हिसाब जो है वो किया जा रहा है। और उसके अंदर खिदमत में पेश है जनाब नून लीग और बिलावल भुट्टो, जो आइन के लंबरदार बनते थे, जो अपने नाना का आइन जो है वो काफ़ी अरसे तक बेचते रहे। अब वो जाके 18वीं तरमीम बेचेंगे जनाब, हमने ये बेचा लिया। ये भी मैं बता दूं आपको कि फ़िलहाल आप ज़रा कहते हैं कि वो गाना सुना ही होगा आपने, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। एक दफ़ा ज़रा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो लेने दें, ठीक है, पावर्स जो हैं वो शिफ्ट हो लेने दें, ताकत एक जगह पे इकट्ठी हो लेने दें, तो फिर ये जो जितने भी लगड़ बगड़ इकट्ठे किए हुए हैं ना, इनका आप देखेंगे क्या होगा। फिर 18वीं तरमीम भी रिवर्स होगी, क्योंकि नहीं भी होगी तो अपना वो कहते हैं जिसका डंडा उसका संडा, वो पैसे देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देंगे वो बंदे ही ऐसे वहाँ पे लेके आएंगे। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब से बेहतर सर्विस कौन दे सकता है, कि जितने वो फर्मा बरदार हैं और जितने वो जनाब यस सर, उसके अलावा तो वो कुछ करते नहीं हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात सिर्फ यहाँ नहीं है। देखें एक बात हमेशा याद रखें कि जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और हर चीज़ उसके पास आ जाती है, तो उसको एक रिकग्नाइजेशन चाहिए होती है, एक पब्लिक ओपिनियन उसको चाहिए होती है। अब जब तक आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ जैसे और बिलावल भुट्टो, जरदारी जैसे लोगों को ये जो सामने लेके हैं, उससे जो स्टैब्लिशमेंट है उसको बदनामी भी बहुत मिली है। ये पैकेज जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी जो मजबूरियां भी थी, अब वो सारे काम इनसे ले रहे हैं, और जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, ये हो के रहना है। क्योंकि इमरान खान तो ना झुक रहा है ना उसने झुकना है। इमरान खान का फ्यूचर क्या है, पीटीआई का फ्यूचर क्या है, उसको तो एक साइड पे कर देना। वो ना 3 में ना 13 में, वो तो अपना लड़ रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, वो तो अपने नजरिए पे खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो लोग इस वक्त खुशामद करके और जनाब कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम असी लेके आए हैं, ठीक है ना, इसी का गम इनको खाएगा, इसी का गम इनको मारेगा। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये आप होते हुए बड़ी करीब देखेंगे, अगले इलेक्शन से पहले पहले देखेंगे। तो ये सूरत हाल है जी। तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए कि बाजू का आप देखें ना, दुनिया में लोग कारोबार करते हैं, हर कारोबार करने वाला यही समझता है कि मैंने पैसे कमाने हैं, लेकिन बहुत सारे के कारोबार डूब जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। तो ये जो इस वक्त नून लीग कारोबार कर रही है ना, ये 100% डूबेगा। वक्ती तौर पे आप इनको फ़ायदा ज़रूर नज़र आ रहा है, और ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि इनका बैगेज और इनकी बदनामी कोई नहीं उठा सकता। क्योंकि मुल्क के अंदर अगर किसी ने 2-4 आने इन्वेस्ट करने भी हैं, तो इनकी शक्लें देख के कोई नहीं कर रहा और ना आइंदा करेगा। तो उसके अंदर हो सकता है कि नए चेहरे, नई चीज़ें,
کوئی آزاد الیکشن یا کوئی اس طرح کے لوگ لا کے اپنا بندہ اوپر بٹھایا جائے گا، کوشش کی جائے گی، لیکن ملک جو ہے وہ آگے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے تو اب ایسی کوئی امید اور ہوپ نہیں ہے کہ کوئی ایسی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، کوئی ہم اکنامکلی اگر ہم کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں چائنا بھی ہم سے ناراض ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا بیر شروع ہو گیا ہے، انڈیا پہلے ہی ہمارا دشمن تھا، جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جناب جو ان سے لینا تھا یا جو تعریف کروانی تھی، جس کے بارے میں شہباز شریف صاحب جرنلسٹ کو یہ کہتے پھرتے تھے کہ بھائی میں نے پیس نوبل پرائز جو ہے اس کا اعلان تو کر دیا لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی حالت ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جانتا تھا، اسی لیے اس نے الزام بھی لگا دیا کہ آپ چھپ کے دھماکے کرتے ہو، اور ادھر سے اس نے مودی کو بھی گلے لگا لیا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل لیٹسٹ بائی امجد چودھری۔